नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर साथियों आपका गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपका जो है रिजल्ट आ चुका है। अब काउंसलिंग 25 तारीख से शुरू होगी, 25 जुलाई से। तो क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों के काउंसलिंग में काफी ज्यादा मतलब लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे कि क्या क्या आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करता हूं मैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले तो आपको जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, पहले आपको जो है मार्कशीट अपनी रखनी है, ओरिजिनल मार्कशीट। ओके, देखिए अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं यानी बैचलर लेवल पर, तो आपको यानी हाई स्कूल यानी 10th और इंटरमीडिएट यानी 12th, ये दोनों आपको मार्कशीट रखनी है। ओरिजिनल भी रखनी है क्योंकि वेरीफाई ओरिजिनल ही होगा। और यहाँ पर जो है आपको इसका मतलब डुप्लीकेट यानी जो इसका फोटो कॉपी है वो भी दो दो कॉपी रखेंगे और ओरिजिनल भी रखेंगे। इसके बाद से देखिए, अगर आपको जो आधार कोई आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड रख लीजिए या पैन कार्ड रख लीजिए, इसकी दो दो कॉपी रख लीजिए। ओके, और ओरिजिनल भी रखना है आपको। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको ओरिजिनल भी रखना है और दो दो कापियां भी रखनी है सारे सर्टिफिकेट की। उसके बाद से अगर कोई आपको वेटेज में अगर आपने लगाया है या एसएस हो या एनसीसी हो तो वो भी आपको रख लेना है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगना है, जिन मतलब स्टूडेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य है उनको कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। ठीक है, उसके बाद से अगर जनरल कैटेगरी में आप हैं और आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है तो ईडब्ल्यूएस भी आपको रखना है, इसकी भी 2 प्रति और मूल प्रति। ठीक है, उसके बाद से आपको 3 फोटो अपना रखना है, प्रोफाइल साइज 3 फोटो रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें सफिशियंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए आपको इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, मेनली जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो उसको आपको रखना है। उसके बाद से देखिए, अगर आप हाई स्कूल मतलब मैं आपको बता चुका, अगर ग्रेजुएशन में है तो आप मतलब ग्रेजुएशन में बैचलर लेवल पे एडमिशन ले रहे हैं तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का अंक पत्र जो आपका मार्कशीट है और उसकी दो दो मतलब प्रमाण मतलब उसका जो फोटोकॉपी है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं परास्नातक में, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो रखना है और जो आपका ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट है उनकी कापियां रखनी है। उसके बाद से अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर रखने की जरूरत है, लेकिन अगर आप यूपी से ही हैं तो वहाँ पर माइग्रेशन नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट रख लीजिए, आचरण प्रमाण पत्र बोलते हैं। फिर आपका जो है तो ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए। मैंने क्या क्या बताया, ओरिजिनल मार्कशीट रखनी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको रखना है, आपको कॉलेज से मिलता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देखिए मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की रिजल्ट, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का भी 3 प्रोफाइल साइज फोटो, अगर ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो वो प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, वेटेज का कोई लगाए तो वो भी, और आधार कार्ड। तो ये सारे आपको जो प्रमाण पत्र है वो रखने हैं, सारी चीजें आपको अभी तक दो दो आपको प्रतियां रखनी है, फोटोकॉपी, और आपको सभी का मूल भी रखना है जो मेन है जो ओरिजिनल है, क्योंकि वेरीफाई ओरिजिनल ही होता है। ठीक है, तो ये सारी उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी भी पीडीएफ कंटेंट के लिए, मैटर के लिए आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आप सारे मैटर जो है पीडीएफ के क्लासेज के सारे प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।